सो हे चैम्प्स, आई एम अनुराग योर नर्सिंग मेंटर। इस वीडियो में लोग बात करने वाले जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें आपको रिलेवेंट चीज़ें पढ़ के जानी होती हैं, जो बिल्कुल जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस जिन टॉपिक से आते हैं वो टॉपिक पढ़ के जाने होते हैं। दैट्स वाई आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी भी अनरिलेवेंट चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे दैट्स वाई इस साल भी आप ड्रॉप लेके मानेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये जो यूट्यूब चल रहा है यहाँ पे हर प्रकार के लोग मैसिव कंटेंट आपको दे रहे हैं, एक वर्टिकल कंटेंट दे रहे हैं जो कि इररिलेवेंट है एग्जाम से ओरिएंटेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को शिद्दत से फॉलो कर लिया, जितना मैं बताता हूँ उतना कर लिया, दैट्स वाई इस साल भी आप सेलेक्ट होंगे, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि यार मैंने ये 2-3 साल से मैंने चीज़ें देखी हैं, ठीक है? और मैंने अपने इस जर्नी में ये भी चीज़ें मैंने फेस की है। दैट्स व्हाई मैं आपको ये चाहता हूँ कि प्लीज़ जो भी आपके लिए ज़रूरत है, वो मैं आपको देता रहूँगा। बस उनको आपको ढंग से फ़ॉलो करना है। तो देखिए पहले नंबर पे हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं उनको फ़ॉलो करना, जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक वाइज़ हैं, जो हाई लिंक चैप्टर हैं, उनसे जिनसे क्वेश्चन्स आता है, तो देखो जिनसे मेजॉरिटी आज क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हीं चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। आप सब कुछ करें लेकिन इन चैप्टर को प्लीज़ आपको छोड़ना नहीं चाहिए। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपको ये समझ लेना है कि इनसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है? तो इनसे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आपको एक पीडीएफ की टेलीग्राम लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ठीक है? तो सबसे पहला चैप्टर देखो जो यूनिट एंड डायमेंशन है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में हम लोग ये भी क्लियर करेंगे कि आपको कितने दिन तक कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है? इससे हमको ये बनाना ना पड़े कि इस वीडियो में ये रिवीजन प्लान दे रहा हूँ। इवन मैं एक रिवीजन प्लान देता रहूँगा जो पूरा रिवीजन प्लान रहे। ठीक है? लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरे मेजॉरिटी आज जो टॉपिक्स होते हैं उनकी बात करें। देखिए पहला जो टेज है, सिग्निफिकेंट नंबर जो पहला चैप्टर है उसमें से जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जब चैप्टर है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको कब पता है, कभी कभी एक क्वेश्चन देता है उससे आपसे पूछ लेगा कि सिग्निफिकेंट नंबर बताइए। ठीक है? तो ये सिग्निफिकेंट आपको नंबर करके ही आने, मतलब सिग्निफिकेंट वाला जो टॉपिक है इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। देखो पहले क्या करना है कि आपको एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी में आपको ये सारी चीजें लिख लेना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और स्टडी टेबल के सामने आपको चिपका देना है। समझ गए? तो पहले फिर देखो एरर कैलकुलेशन, एरर से आपका क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है? जैसे आपसे पूछ लेगा कि ऐड करना, मल्टीपल करना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर है, उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। फिर देखो डायमेंशनलेस जो होता है एनालिसिस करना, उनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपके पास F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर है, तो यहाँ से आपकी अल्फा प्लस बीटा के लिए डायमेंशंस एनालिसिस करने को पूछ सकता है। हालाँकि ये मैंने थोड़ा टफ लेवल का बता दिया, लेकिन कभी-कभी इन द रेयर केस में आपसे पूछता है। ठीक है? फिर डायमेंशन आपसे कंपेयर करना दे देगा कि इस डायमेंशन को कंपेयर कर दो इस डायमेंशन से, क्या सही डायमेंशंस है और इसकी डायमेंशंस क्या होगी। और परसेंटेज एरर से क्वेश्चन हर बार आता है, आपको पता है। और फिर मैं अगला चैप्टर में बात करना चाहता हूँ जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इसको आपको कैसे भी करके एनी हाउ करके आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है? तो सबसे पहले देखो इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से एक नॉर्मल फ्रीक्वेंट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं आते। ठीक है? इस चैप्टर से यही क्वेश्चंस आते हैं। नो, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है उसको ही करना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना, जिसमें से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एच मैक्स एच, ये मतलब इसके आपको बेसिक फार्मूले कर लेने हैं और बेसिक फार्मूले से आप कॉन्सेप्ट समझ के आप न्यूमेरिकल भी निपटा सकते हैं। और एक चीज़ इसमें जो थ्योरी बनता है वो बहुत ईजी थ्योरी बनती है। जैसे आपसे पूछ लिया कि व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल्स, दैट्स व्हाई आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो अगला चैप्टर है देखो लॉ ऑफ मोशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड लॉ बेस्ड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस आते हैं, फ्री बॉडी से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एफईडी वाले क्वेश्चंस आपसे नॉर्मल पूछेगा और आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी फास्ट होनी चाहिए कि अगर आपने फिजिक्स बहुत अच्छी कर ली, दैट्स व्हाई आप इस साल भी सिलेक्ट होंगे। बहुत जो मैक्सिमम बच्चे होंगे उनका सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री हमको आ ही नहीं रही है। इसके लिए मैं भी प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब उसके लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वीडियो को एंड में बताता हूँ आपको। देखिए पहले फ्री बॉडी इंक्लाइन प्लेन जो उससे बहुत कम क्वेश्चंस आता है, लेकिन हाँ, आप देख के जाना इसको। ठीक है? इम्पल्सिव और इम्पोर्टेड जो स्ट्राइक्स हैं, इनको आपको बहुत कम है। इट कैन बी नेग्लिजेंस, आप इसको नेग्लिकेट कर सकते हो। ठीक, रोटेशनल मोशंस को 2 दिन देना लगभग। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, प्लीज इसको आपको स्किप नहीं करना है। सेंटर ऑफ मास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डब्ल्यूपी में अगला चैप्टर देख रहा हूँ जिसमें पावर ऑन काइनेटिक एनर्जी का जो प्रॉब्लम्स होता है वो आपसे पूछ सकता है। कोलिजन से क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ इट इज वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, वर्क डन आपसे निकालना पूछ सकता है, और वर्क एनर्जी जो थ्योरम है, जो वेटी जो आपको दिया गया है डब्ल्यूईटी, उससे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, वर्टिकल जो सर्कुलेशन दिया जाता है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, बहुत ईजी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यार अब आपके दिमाग में ये कोई ख्याल नहीं आना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपको सोल्यूशन देकर रहूँगा। और इस साल मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे स्कोर आने चाहिए, हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, ग्रेविटेशन 2 से 3 दिन देना है, जिसमें वेरिएशन ऑफ जी और हाइट के डेप्थ में जो आप निकालते हैं वेरिएशन, उसका आपको पढ़ लेना। सैटेलाइट और जो ऑर्बिट के बीच में जो टाइम पीरियड और एनर्जी निकालते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगेन एंड अगेन आपको ये चीजें करते रहना। स्केप वेलोसिटी, कैप्लर लॉ, स्केप वेलोसिटी में नॉर्मल फार्मूले आपको दे सकते हैं, या उसकी थ्योरी से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सॉलिड को लगभग 2 दिन देना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कोई भी चैप्टर है, अगर आपको अपनी अकॉर्डिंग देखना है, लगभग अगर आप पीसीबी के लेवल पे देखेंगे, अगर 2-3 दिन से आप ये करते जाएँगे, तो आपको मतलब लगभग 2-3 साल से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं, फिर भी आपका दिमाग नहीं खुल रहा है कि किस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आप बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि आपने एनालिसिस नहीं किया। मैं पहले जो मैंने अभी वीडियो बताई कल वाली, उसमें मैंने बोला, लास्ट गलती मैं बता रहा हूँ, कि उसमें आप बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी एसेंशियल फॉर द सिलेक्शन। और आपको बिना एनालिसिस किए आप कुछ भी समझ नहीं सकते। एनालिसिस करना है, प्लीज रिमेंबर दिस, एनालिसिस करना है। यंग मॉडुलस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलास्टिक एनर्जी और पर यूनिट से क्वेश्चन आता है। स्ट्रेस स्ट्रेन से क्वेश्चन कभी कभी बाय डिफॉल्ट पूछ लेता है। ठीक है, फ्लूइड देखो, फ्लूइड से एक दिन आप इसको देना है लगभग में। सरफेस टेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस टेंशन से कभी कभी थ्योरी वाइज क्वेश्चन आता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। प्रेशर ड्यू टू हाइट H2O, प्रेशर ड्यू टू हाइट H2O का मतलब ये हो गया कि आपको प्रेशर पूछ लेगा पानी के बिहार में, जो उसकी हाइट निकालने के लिए। स्टोक्स लॉ, इसके नॉर्मल फॉर्मूले पूछ लेता है कि आपसे बताइए कि स्टोक्स लॉ रेफर टू, है ना, स्टोक्स लॉ रेफर टू, तो उससे आपसे फॉर्मूले पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं। ये प्रेशर इनसाइड से क्वेश्चंस आते हैं, जो बबल्स वाले क्वेश्चंस है, या कैपिलरी जो एक्शंस होता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। अब देखो, जो अगला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 1 से 2 दिन आपको देना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कंडक्शन, कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीनियर एक्सपेंशन, देखो यही जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स, प्लीज इन्हीं को फॉलो करना है, बाकी कुछ भी फॉलो नहीं करना। ठीक है, इनके अलावा आपको कोई भी चीज फॉलो नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ, प्लीज इसको फॉलो करना। थर्मोडायनेमिक्स 1 से 2 दिन देना है, वर्क डन निकालना। एडियाबायोटिक प्रोसेस जो होता है, आइसोबैरिक जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, हीट कैपेसिटी वाला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का फार्मूला वगैरह पूछ सकता है। और आपसे कुछ नहीं पता, देखो केटीजी, केटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन इसमें लगता है। आरएमएस की वैल्यू बहुत रेयर केस में आइडियल गैस इक्वेशन से पूछ सकता है। ठीक है, ऑसिलेशन देखो, एक दिन लगाना है लगभग। टाइम पीरियड एसएचएम निकालना, एनर्जी ऑफ एसएचएम, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, और आइडेंटिफाई नॉन पीरियोडिक मोशंस होता है, उनकी आपके फार्मूला याद होना चाहिए, और उनकी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, वेव्स देखो, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, तो मैं टेलीग्राम पे पूरी एनसीईआरटी डालने वाला हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी बच्चा एक्सक्यूज नहीं देगा कि यार मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, वो मैं जल्दी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कल ही आपको मिल जाएगी। वेव्स एक दिन लगभग लगता है। वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और स्टैंडर्ड वेव्स, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता। अब हम क्लास 12 की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 दिन लगाना है। गॉस लॉ से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बिल्कुल डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन पूछता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। टॉर्क निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये आपसे पूछ सकता है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है या एक्सियल पोजीशन होता है, तो उस पर पूरा आपसे मीन वैल्यू पूछ लेगा कि बताओ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। कूलॉम्स लॉ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही आपको करके तैयार रखना है, और इन्हीं के बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकता, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस वाली जो चीजें देख लो पहले, 1 से 2 दिन लगाना है सिर्फ उसमें। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जो एक्सियल और इक्वेटोरियल, मतलब ये देखो डेरिवेशन इसमें नहीं करना बैठना आपको, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूले की जो वैल्यू निकाली है आपने वो याद रखनी, और उसकी जो लैंग्वेज होती है वो याद रखनी, कि इस लैंग्वेज में अगर ये पूछ लेगा तो हमको यही आंसर टिक करना है। ठीक है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ यार, प्लीज इंग्लिश, सॉरी, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ज़्यादा हैवी नहीं आती। ठीक है, इक्विवेलेंट और सी निकालना। डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर होता है। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज का मतलब समझते हो कि यहाँ से स्फीयर वाली चीज़ें पूछता है। वर्क डन निकालना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पी ऑफ डाइपोल, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका डाइपोल निकालना। और करंट में देखो 1 से 3 दिन लगाना है। टर्मिनल वोल्टेज से क्वेश्चन आता है।
रेजिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। जो सीरीज और पैरेलल वाले जो रेजिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कभी-कभी आपसे जो रेजिस्टेंस वाला जो क्वेश्चंस आते हैं, जो यानी कि जो रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको रो निकालना, रेजिस्टिविटी निकालना, है ना? कोई भी एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया, लाइक कोई भी तार दे दिया, तो उसका निकालना, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। टफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लेना, आई थिंक दैट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पोटेंशियोमीटर, यही जो इतने मैंने टॉपिक्स आपको बताएं, ये इलेक्ट्रिक जो करंट वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको करके जाने हैं, ठीक है। अब आगे देखो, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में 4 से 3 दिन निकालें, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स बिटवीन टू करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सोलेनोइड से क्वेश्चंस कभी-कभी आता है, वो भी थ्योरी बेस्ड। मैग्नेटिज्म और जो मैटर वाला कोर्स जो चैप्टर है, 2 से 3 दिन उसमें लगता है लगभग। जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो फेयर वाले कॉन्सेप्ट हैं, उनसे क्वेश्चंस कभी-कभी पूछता है। चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट में क्वेश्चन पूछता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक नीडल्स होता है इन बी वेक्टर में, तो इनसे क्वेश्चंस पूछता है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। ईएमआई में देखो, जो अगला चैप्टर है, 103 दिन लगाना है, बिकॉज थ्योरेटिकल है थोड़ा। फैराडे लॉ वगैरह पढ़ना है अच्छे से आपको। जो म्यूचुअल इंडक्शन है और जो सेल्फ इंडक्शन है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना आपको कर लेना है। और एनर्जी स्टोर्ड इंडक्शन, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता। अब देखो अगला चैप्टर एसी, जो अल्टरनेटिंग करंट है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और 1 से 3 दिन लगाना है, जिसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है कभी-कभी, और पावर इन एसी ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ सकता है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। फिर देखो रे ऑप्टिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इसको आपको स्किप नहीं करना, डोंट स्किप दिस यूनिट, ओके। 1 से 3 दिन आपको लगाने हैं, फिगर फॉलो करना है आपको। प्रिज्म, रेफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस, क्रिटिकल एंगल आपको पता है, सी, जो सी से डिन्यूस करते हैं ना, जिसको हम साइन क्या करके फॉर्मूला ऐसे कुछ होता है, आप देख लेना, मैं तो मतलब इतना भूल गया हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फोकल लेंथ आपको निकालना, कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि जो स्थिति होती है ना, जो पोजिशंस की, अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफ्रांट पे रखेंगे तो वो जो मिरर, वो जो इमेज बनेगा, वो कहाँ कैसा क्या बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपसे आता है। वेव ऑप्टिक्स, पता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, आप लोग बेसिक चीज़ें पढ़ना ही नहीं करते, मतलब आप लोग बेसिक चीज़ें पढ़ना ही पसंद नहीं करते। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बेसिक पढ़ो, उनको बार-बार मेमोराइज़ करो, बेसिक से ही आप टफ चीज़ों में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मतलब जब नीट की प्रिपरेशन करता था, तब मैं सोचता था कि यार मैं तो नीट लेवल का पढ़ता हूँ, मैं पेपर तो बिल्कुल कर दूँगा। लेकिन जब पहली बार मैंने पेपर दिया, तब मेरा होश खुला कि यार इसमें वो लेवल नहीं, अब हमको लेवल अपना डाउन करना पड़ेगा, अप नहीं करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो डाउन करने के लिए आपको बेसिक की तरफ मूव करना पड़ेगा, और बेसिक वाले जो चैप्टर होते हैं, वो मैंने बहुत बार आपको बता रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो मैंने हर वो चीज़ बताई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर यू गॉट इट नाउ, ठीक है। डिफ्रैक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इससे थ्योरी वाइज क्वेश्चन आपसे पूछता है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन टफ नहीं आते, ठीक है। अगला चैप्टर देखो, ड्यूल नेचर इन मैटर, 5 दिन लगभग देना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि फोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि कैसा प्रोटॉन मूव करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको फॉर्मुलेज कैसे निकलते हैं। डी ब्रॉगली, इसके बारे में पढ़ लेना है, बिकॉज लैम्डा क्या होता है। के मैक्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं, आई नो। और देखो मॉडर्न फिजिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इफ यू विल gain best mark, that's why I think that is maximum part of the modern physics, आपको करना चाहिए, ठीक है। तो 15 दिन लगभग लगाने हैं, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना, जितने भी है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, कितने भी चैप्टर हो, आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो बहुत बड़ी चीज़ कि भैया रिवीजन कैसे करना है, तो 7 डेज तक आपको पढ़ना है विग्रस होके, और 8वें दिन आपको रिवीजन करना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट्स बनाते चलना है, कौन से नोट्स, जो स्मार्ट वाले नोट्स होंगे, यानी कि ये, जैसे कि मैंने कोई भी क्वेश्चंस, जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ रहा, जैसे कि मैं अगर ड्यूल नेचर और मैटर पढ़ रहा हूँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन है, तो एक पेज लिया, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन के बारे में लिख लिया। डी ब्रॉगली है, उसके बारे में मैंने लिख लिया, और जितनी चीजें हैं उसके बारे में लिख लिया। कई ये चीजें तो नहीं, लेकिन ऐसे आपको हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये फिजिक्स के बारे में मैंने जितना आपको बताया, जितने टॉपिक्स हैं, और इन्हीं से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। ये हाई यील्डिंग चैप्टर थे, जिनके टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया, और आई थिंक दैट इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। 2020 से लगा के 2025 तक मैंने एनालिसिस करके पूरा आपको दिया, कोई रैंडम मैं आपको चीज़ नहीं देता हूँ, क्योंकि आई नो कि अगर मैं भी कोई चीज़ आपको गलत दूंगा, तो आपके तैयारी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है, आपको फेस नहीं करने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली क्लास में हम केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।